तो भाई साहब आज सैटरडे है और छुट्टी है। मैं आपको ले आया हूँ ठंडी कस्सी के इलाके में। यहाँ क्यों ले आया हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले आपको छोटी सी एक कहानी बताता हूँ। दोस्तों, थाना मंडी इलाके के एक बहुत बड़े उस्ताद मास्टर अब्दुल अजीज वानी साहब ने अपने बच्चे को 70 की दिहाई में आज से 55 साल केवल 2.5 रुपए दिए थे एक शादी में जाने के लिए और शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए। लेकिन उस बच्चे ने उन 2.5 रुपए को शादी में नहीं लगाया बल्कि उन 2.5 रुपए की किताब खरीद ली। वो बच्चा जवान होके अब बुढ़ापे की दहलीज पर भी है और उनका नाम मोहम्मद फारूक वानी साहब है। और उन्होंने ठंडी कस्सी के मकाम पर एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है और 2.5 रुपए की किताब से शुरू की गई उस लाइब्रेरी में आज 1 लाख किताबें मौजूद हैं। फारूक मुस्तर साहब ने कितना बड़ा काम पीर पंचाल के इस इलाके में किया है, आइए वही देखते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला के हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जम्मू पुंछ शाहरा पर ठंडी कस्सी के मकाम पर हिमालयन डिग्री कॉलेज और हिमालयन कॉलेज ऑफ एजुकेशन का कैंपस मौजूद है और इसी कैंपस में हिमालयन एजुकेशन मिशन लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर है, जिसको 2005 में राजौरी के एक कदावर शायर, स्कॉलर, एकेडमिशियन और इनकलाबी शख्सियत जनाब फारूक मुस्तर साहब ने कायम किया था। ये लाइब्रेरी पुंछ और राजौरी जिला की मरकज भी है, जहां इन अजला के रिसर्च स्कॉलर काफी मुस्तफीद हो रहे हैं। जनाब फारूक मुस्तर ने इस लाइब्रेरी को कायम करके तारीख में अपना नाम दर्ज कराया है। जनाब मुस्तर साहब पीर पंचाल इलाके में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बकौल शायर, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीर का रवां के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, पेज को जरूर फॉलो करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख पाएं। तो दोस्तों, मेरे साथ मुफ्ती रियाज अहमद डार साहब हैं जो यहीं पे हिमालयन एजुकेशन मिशन के इस लाइब्रेरी में है। मुफ्ती रियाज डार साहब, आगे चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ तराशे भी है। निसार ये तराशे राही साहब पर किताब लिखी गई थी उर्दू तो यहाँ पर कुलियात फैज वगैरह और ये आप देख ही रहे होंगे। हाँ। ये आंसू और इस तरह की किताबें, ये तो बिल्कुल एंट्रेंस है। तो ये अंदर आते ही सबसे पहले हमें ये किताबें देखने को मिलती हैं और ये थोड़ी रिलीजियस किताबें हैं जिसमें इस्लाम, सनातन धर्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी पे भी किताबें हैं, ये देखिए। और भगवत गीता भी है इसी तरीके से। यहाँ ये बाइबल है, बाइबल यहाँ पर आपको सारी बाइबल बाइबल है, ये है 5th गॉस्पेल, द हॉली बाइबल है बिल्कुल। ये कुरान है, A to Z कुरान है। और ये यहाँ पे जो है हर रिलीजन की लगभग जो है वो रिलीजियस किताबें हैं। यहाँ पे सिखिज्म की भी यहाँ पे कुछ किताबें जो है वो मौजूद, इवन बुद्धिज्म पे भी है। हाँ, हर चीज, हर मजहब पर यहाँ पर आपको मिलेगी। जी जी। तो ये रिलीजियस जो है ये सारा मटेरियल यहाँ मिलता है। ये सेक्शन जो है, ये कौन सी सेक्शन है जिसमें हम सर, ये सेक्शन जो है यहाँ पर लोकल ऑथर सेक्शन है। ये यहाँ के लोकल ऑथर, इसमें आपको यहाँ पर कुछ और चीजें मिलेंगी जैसे रियर्स बुक से। अच्छा जी। और इसी तरीके से यहाँ पर ये है, ये हमने ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री जो उर्दू में है। अच्छा। उर्दू में हिस्ट्री पर किस चीज मिलेगी, उन पर जो बड़े बड़े जैसे महात्मा गांधी हुआ, टैगोर हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले हुआ, तो ये बड़ी बड़ी शख्सियत को हमने जो रेयर बुक्स में आती हैं। और इसमें ट्रेवल्स इन हिंदुस्तान अल-बरूनी, जिसका कांसेप्ट अक्सर जो है वो लोग अपनी किताबों में देते हैं। ये एक हवाले की किताब है, ये नायाब किताबों में से है। मैंने इसको थोड़ा पढ़ा भी है और इंशाल्लाह इसको फिर से मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। बहुत ही बेहतरीन किताब है, लोगों को पढ़नी चाहिए। अल-बरूनी ने ये लिखी हुई है। वो यहाँ पे जो महमूद गजनवी थे, महमूद गजनवी के बेटे मसूद गजनवी के साथ जो है राजौरी तशरीफ़ लाए थे। गालिबन 1032 के आसपास, उससे पीछे ही होगा, डेट मुझे याद नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन बहुत अहम किताब है, सबको पढ़नी चाहिए। ईरान की भी तारीख, जहाँ पूरी दुनिया की तारीख यहाँ पे
देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पे है कदीम यादगार किताबें बैन। ये कराची के हलवे। अच्छा, यहाँ पे मेरी भी एक किताब है। हाँ, आपकी किताब भी है, 2 किताबें हैं आपकी। यहाँ पे मेरी भी किताब है दोस्तों। का नाम है ये बाबा 400 सफ़ात पे मुश्तमिल है। एक इंटरनेशनल पब्लिशर ने इसको शाया किया है। राजौरी की तालीम के मुतल्लिक बहुत अहम किताब है, पढ़ लीजिएगा। मेरा फोटो भी लगा है इसमें। ये बाबा गुलाम शाह बादशाह किताब, ये भी मेरी किताब है। बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह पे है। तारीख, शख्सियत और करामात। जनाब मेरी और भी किताबें हैं, वो यहाँ पे होंगी। नहीं, इंशाल्लाह वो कुछ आपने मास्टर अब्दुल अजीज वानी पर जो आपने लिखी है वो बाहर में रखी हुई है, डिस्प्ले में रखी हुई है। ये साहब आप जो है देख सकते हैं। गोपी चंद नारंग साहब की भी किताबें हैं। उसका जो टेस्ट है वो पढ़ सकता है, वो पढ़ सकता है। उस तरफ भी अगर हम ऐसे चले जाएं साहब। सर ये किताबें हैं, ये हमारी तिब के मुतालिक हैं। अच्छा, जो मेडिकल है, सेहत के मुतालिक जो किताबें आपको ये सारे यहाँ सारे उसमें तिब के मुतालिक जिसमें जो लिखा है साइंसी एतबार से भी जो उर्दू लिटरेचर है उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मंशियात दूर रहें। जो नौजवान लोग हैं उनको मंशियात से दूर रहना चाहिए। बहुत ही बड़ी लानत है जो घरों में फैल रही है। नौजवानों को चाहिए कि वो मंशियात से दूर रहें, इस तरीके की लाइब्रेरीज़ में आए और यहाँ का जो रिसोर्स है उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब कश्मीरी तारीख वो सब इसमें वो आप देखेंगे सारी वो हिंदुस्तान की तारीख आपको ऊपर सारी मिलेगी। इधर इस साइड हमने फ़लसफ़े की किताबें रखी हैं, जो कदीम फ़लसफ़ा, जदीद फ़लसफ़ा, ये उसमें सारे आ गई हैं। उधर आपको मिलेंगी डायरीज और सफरनामे, पुरानी डायरीज हैं, वो आपको मिलेंगी। अब हम दूसरे सेक्शन में इस तरफ चलते हैं। ये आपको मालूम है कि ये सेक्शन यहाँ पर जो इसमें ये आपको मिलेगा गामदी, जावेद अहमद गामदी का सेक्शन जो है, आपको उनकी सारी किताबें यहाँ पर मिलेंगी। उनकी सारी किताबें यहाँ पे सब किताबें यहाँ पर। आपने इसको भी ये किया है सेक्शन वाइज, ऑथर। और ये सेक्शन है, ये सूफीइज्म पर है, तसव्वुफ पर है। 21वीं सदी में तसव्वुफ किताब है, तसव्वुफ की हकीकत किताब है, मुताला तसव्वुफ है, कुरान और तसव्वुफ है, तसव्वुफ की हकीकत है, इस तरीके का रूह तसव्वुफ है, किताब मारिफत है, अल्लाह के सफ़ीर, इस तरह की किताबें। तो चलिए ज़रा आगे चलते। बड़े बड़े स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स गुजरे हैं। तो इसमें आप देखते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हैं, मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, इसी तरीके से शेखुल हिंद फतावा आलमगीरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमारे जो फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह यानी इस्लामी फ़िक़्ह, एक तो हमें जो बड़ी फतावे के एतबार से हमने उधर रख दिए हैं, लेकिन जो इस वक्त माशरे में जो मसाइल है, छोटे मोटे मसाइल, उन पर रिलेटेड सारी किताबें आपको यहाँ पर ये मिलेंगी। ये सेल आपको सहाबा पर मिलेगा, सहाबियात पर मिलेगा, और ये सेल है आपको खवातीन पर। अच्छा, ये खवातीन का पूरा इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारा सीरत के हवाले से है। ये सीरत के हवाले से सारी किताब। सबसे कदीम जो सीरत की किताब है वो है इब्ने इसहाक, इब्ने इसहाक। ये किताब सीरत इब्ने इसहाक, ये आपको मालूम है कि ये सबसे कदीम तरीन नुस्खा जो है, अच्छा, ये इस वक्त हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। और इसको जो है ये तारीखी एतबार से सबसे कदीम नुस्खे जो इसकी हकीकत वो इसको इस किताब को दी गई है। सल आपको मिलेगा सीरत पर, नहीं हदीस पर। ये पूरा जो हदीस पर क्या क्या काम हुए हैं, किन लोगों ने किस किस तरीके से काम किया है। तो इसके साथ में हमने कुरानी लिटरेचर रखा है। जिस भी मकतबा फ़िक्र ने, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, वो हमने सारे रखे हैं। तो आखिर वाइज जिन बड़े बड़े इसरार हुआ, यूसुफ करज़ावी हुआ, और हमीदुद्दीन फराही हुआ, और ये ताहिरुल कादरी साहब हुए, और इसी तरीके से ये मुख्तलिफ जो है आपको राशिद शाह जैसा आदमी वहाँ पर मिलेगा, और अब्दुल बारी नदवी। तो भैया अब हम इस सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक स्कॉलर भी बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? ठीक हैं सर। ये कौन सी किताब आप पढ़ रहे हैं? द गॉड राइजेस। गॉड राइजेस, ये किनकी किताब है? ये मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है। ये बताएं आप इस लाइब्रेरी में कब से आ रहे हैं? तकरीबन मुझे 1 ईयर बिफोर इस लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन हुआ था। जनरली यहाँ पर हर तरीके की बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। अच्छा जी। आप किसी भी मकतबे फ़िक्र से हों, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, या आइडियोलॉजिकली आप किसी भी फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड से हों, अच्छा, यहाँ पे हर तरीके की किताब आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये लाइब्रेरी एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर सिक्के के दोनों पहलू आपके लिए देखने के लिए आसानी है। आप स्कॉलर हैं, आपका नाम नहीं आपने बोला? माय नेम इज़ जैगम जाफरी। जैगम जाफरी। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आप इस रिसोर्स का फ़ायदा यहाँ पे उठा रहे हैं? जी जी। और ये गॉड राइजेस जो है इस वक्त पढ़ रहे हैं, और भी आपने कोई सबसे अहम किताब आपको कौन सी लगी इस लाइब्रेरी में?
इस लाइब्रेरी में बेसिकली जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो मौलाना वहीदुद्दीन खान ही इज़ एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी फॉर मी। अच्छा। क्योंकि जो उनकी रिसर्च है, मेरा उनके साथ तारुफ भी इसी लाइब्रेरी के थ्रू हुआ है, उनको मैंने इसी लाइब्रेरी से जाना है। और उनकी जो अप्रोच है, अनबायस्ड अप्रोच है। जनरली मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को देखा है कि वो लिखते हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो बोलते भी हैं, खिताब भी करते हैं, बहुत अच्छी फ़िक्र भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मसलकी बैकग्राउंड का असर उनकी तसानीफ़ में नज़र आता है। जी। बट वहीदुद्दीन खान साहब का पूरा फोकस मैंने देखा है टू द पॉइंट, रैशनैलिटी और बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पे उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच के साथ बुक्स को लिखा है। लाइब्रेरीज़ का ट्रेंड चेंज हुआ है। आज लाइब्रेरीज़ का मीनिंग ये है कि कोई आपके पास एक कंपार्टमेंट हो जहां आप आएँ, आपके लिए एक कैबिन मुहैया करा दिया जाए और उस कैबिन में आके आप बैठें और अपनी एक किताब लें और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। लेकिन जो लाइब्रेरीज़ पुराने ज़माने में थी और जो लाइब्रेरीज़ का एक शौक़ हुआ करता था कि वहाँ पे किताबें मिलेंगी, हम वहाँ जाके मुताला करेंगे, वो मुताला आज नहीं है। तो लिहाजा इस हिसाब से ये जो इंस्टीट्यूशन है और मुस्तर साहब का या ये जो लाइब्रेरी है, ये एक इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारी सोसाइटी का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारा यूथ है जो रीडिंग पैशन रखता है, उसको एक ना एक बार इस लाइब्रेरी में विजिट करना चाहिए। सही कह रही हैं। आपके साथ ना बड़ा अच्छा लगा मिलके, और आप ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है इतने जवान, क्या उम्र है आपकी? 23 या 23 साल की उम्र में किताबों के साथ। आज के यूथ तो रील देखते हैं, डांस रील चाहिए हैं। जी। आप देख रहे हो गॉड अराइजेस, जी। आप ये पढ़ रहे हो, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरी तरफ से। अब sir. मैं गले मिलना चाहता हूँ आपसे। थैंक यू। मैं जरा लाइब्रेरी देखता हूँ, आप पढ़िए। ये मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको ज़रा देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस वक्त जो तकरीबन निस्फ सदी उन्होंने बराबर लिखा है। बिल्कुल लिखा है। मौलाना साहब, और उनको जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है और लोगों को एड्रेस किया है, तो मेरे ज़मीर के मुताबिक जो मैंने सोचा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने देखा है, तो इस वक्त जदीद नस्ल को एड्रेस करने के लिए सबसे बेहतरीन लिटरेचर अगर है तो मौलाना वहीदुद्दीन खान का है। जी, चाहे वो हिंदी के एतबार से हो, चाहे उर्दू के एतबार, चाहे इंग्लिश के एतबार से हो। ये आप देख सकते हैं। हाँ, ये आप ये देखिए, ये आप उन्होंने लिखी हुई है किताब, आपको इस्लाम। तो इस तरीके से उन्होंने हर एतबार से, तो ये हमारा जो इस्लामिक लिटरेचर इंग्लिश में है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारा इसमें हिस्ट्री वगैरह जो है सारी मिल सकती है आपको। तो इसी तरीके से आप, ये हमारा सेक्शन आगे है। मेरे घर में जो है आज से 40 साल पहले से आता था। मेरे वालिद साहब जनाब गुलाम हुसैन मलिक साहब मंगाया करते थे। आज मैंने यहाँ तो सर ये इस वक्त हमारे जो ये लिटरेचर है, ये आपको मिलेगा, ये पहाड़ी लिटरेचर है। तो इस वक्त बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के जो पहाड़ी सेक्शन में जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहीं से PhD कर रहे हैं। अच्छा। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये आपको मिलेगा, ये गोजरी में है, ये कश्मीरी में आएगा, और ये कश्मीरी ज़ुबान के एतबार लिटरेचर वो आपको अदब से एतबार से। और ये आपको डोगरी में, अच्छा डोगरी का भी है ये डोगरी लिटरेचर है कि डोगरी में जो लोग जो स्कॉलर्स वगैरह आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डोगरी लिटरेचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। सही। तो सर ये आपको हिंदी लिटरेचर मिलेगा, वो उधर जो है वो हमारा सेक्शन है, मैगजीन सेक्शन है। ये हिंदी लिटरेचर है? हाँ, ये हिंदी लिटरेचर है सर। अच्छा, पुराना जी सर। और यहाँ पर आपको मिलेंगे, ये दूसरी चीज़ें हैं जो अदबियात के हवाले से हैं। इसमें फिक्शन, हम दाखिल हो रहे हैं अब उर्दू सेक्शन में। अच्छा, उर्दू सेक्शन। तो इसमें आप देखेंगे उर्दू ऑथर्स की जो सारे आपको जितने भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरे सगीर, मतलब आपको बैरून मुल्क भी, जहाँ पर भी कोई आप किसी जगह हमें कोई मिला कि किसी ने उर्दू पर काम किया है, तो उसको हमने यहाँ पर लाने की कोशिश की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको, हाँ बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं अल्लामा इकबाल जो है उसकी सारी की सारी सीरीज आपको सब किताब मिलेंगी। तो हाँ, ये ऊपर अल्लामा इकबाल को आप देख सकते हैं, और सर सईद देख सकते हैं। ये जो अल्लामा शिबली का जो काम, उनके किताबें हैं और जो उन पर लिखा गया है, या इसी तरीके से आप ये सलीम अहमद सलीम भैया। आप ये बताएं कितनी किताबें हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 1 लाख किताबें इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, और इसकी आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं शबखून है, तहज़ीबुल अखलाक है। तहज़ीबुल अखलाक के बारे में तो उर्दू के लोग जो हैं वो तो जानते ही हैं। तो अब ये शबखून के बारे में किसको नहीं मालूम। इसमें लोग छपना चाहते थे, एक जमाना ऐसा था कि इसमें लोग मतलब जब छपते थे शबखून में, तो एक बहुत एक प्राउड फील होता था, फख्र होता था उनको कि हम शबखून में छपे। मैगजीन सेक्शन है,
और आपको इधर मिलेंगे ये सेक्शन जो है, ये आप सब देख रहे हैं इधर, ये सब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बड़े बड़े जो हमारे मैगजीन निकले हैं। तो हर मैगजीन को हमने कोशिश की है कि कहीं से भी हमें मिले और हमने उसको लाइब्रेरी की जीनत बना दिया है। ठीक। तो यहाँ अच्छा, से ये स्कॉलर सेक्शन हाँ, है, स्कॉलर जो सेक्शन बच्चे- है। ये यहाँ डिग्री कॉलेज है, ये यहाँ BEd हमारे कॉलेज। बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वो बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो उनकी आइए। तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं यहाँ वो पे यहीं पर जारी रहती हैं। रीडिंग रूम भी है ये और लाइब्रेरी भी लाइब्रेरी भी बच्चों की है, ना? हाँ, बच्चे यहाँ से निकालते हैं अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक किताबें मैं देख निकालते रहा हैं हूँ और पढ़ते यहाँ पे रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें, कॉमर्स की किताबें सब जो हैं, साइंस की किताबें तो हैं ही। सर, तो इस तरीके से आपको देखेंगे कि ये सारा भाई अच्छा, पॉलिटिकल साइंस, पंचायती राज इन इंडिया, ये पॉलिटिकल साइंस की बहुत अच्छी अच्छी किताब, मुझे खुद इंटरेस्ट है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में, इसलिए मुझे ना ये सारी की सारी किताबें जो है ना बड़ी अच्छी लग रही हैं। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री भी है और इसके अलावा काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें जो है पॉलिटिकल साइंस की मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जनाब, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, बच्चों को आना चाहिए यहाँ की इन किताबों से फ़ायदा उठाना चाहिए। फारूक मुस्तर साहब के साथ हुए हैं। जी जी जी। तो जब मैं देखता था कि वो इन बुक फेयर पर जाते थे, अच्छा, तो वहाँ पर मैं उनको एक ही लोग अपने अपनी चॉइस की तरफ जाते थे, लेकिन उनकी चॉइस सिर्फ किताबें ही। रास्ता है शायद ना? हाँ, यहाँ से वो वाली रास्ता, कौन सी सेक्शन है, तब तक आप ये बताएं। ये आपको बताऊंगी, वहाँ पर वो आपको मिलेगा जिस तरीके से हमारा उर्दू सेक्शन है, अच्छा। इस्लामिक सेक्शन है। ठीक। तो ये यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर एक इंग्लिश सेक्शन है जिसमें आपको लिटरेचर नहीं है, Political thoughts। बल्कि आपको यहाँ पर बायोग्राफीज मिलेंगी, आपको दुनिया भर के जो है लोगों के उनके ख्यालात मिलेंगे। आप रेल कुरान जो अंधे लोग जो हैं, अच्छा, अपाहिज लोग जो हैं, ये भी यहाँ पर रखा गया है ताकि जो है अगर इस तरीके का हाँ, कोई जी, जी, इंसान जी। आए तो वो उसकी जरूरत इस तरीके से पूरी हो सके। ये दबिस्तान हिमालय जो है यहाँ का एक मैगज़ीन निकलता है और ये इसी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम और फ़ारूक मुज़्तर साहब के ज़ेर एहतमाम जो है वो ये इसका पहला शुमारा, और अक्सर जो है ये छोटे में भी ये इस साइज़ में भी ये शुमारे जो है निकालते हैं दबिस्तान हिमालय। सर, आप देख सकते हैं इस वक्त जो फारूक मुस्तर ने जो सबसे पहला जो अदबी काम किया, अदबी लिखना पढ़ना जो है वो इस धनक से शुरू हुआ था। धनक से शुरू हुआ था। तो ये उनकी पहली मतलब कोशिशें हैं और धनक के काफ़ी जो है उनने निकाले हैं नए। हाँ, उसी के यस में वो रिक्रिएट किए हैं, रिप्रोड्यूस किए हुए हैं। कि ये हमारी सारी बुक्स जो रेख्ता पर आ रही हैं, रेख्ता पे सारी किताबें आ रही ये आ रही है। बिल्कुल हमारा अच्छा, पूरा से उसका काम project चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। आप देखेंगे इधर वो प्रोजेक्ट भी हमारा जो है इस वक्त काम कर रहा है उसमें। यानी यहाँ की जो किताबें हैं वो रेख्ता पे अपलोड होंगी। आइए, रेख्ता पर हमारी बुक्स जा रही हैं। पूरी लाइब्रेरी का जो है वो आपको, आप जब रेख्ता पर खोलेंगे, रेख्ता पर आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तक कितनी हो गई होंगी? तो अभी तक हम कह सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, अच्छा ये आपकी इस वक्त कितनी किताबें हुई हैं जो रेख्ता पर आ गई हैं? 3000 से प्लस है इसमें। कितनी? 3000 से प्लस। 3000 से प्लस किताबें रेख्ता पर आ चुकी हैं। दिखलाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।